हमारे पास पुनः क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th का एक और प्रश्न है, ठीक है? ये प्रश्न ज़ाहिर-सी बात है सीबीएसई बच्चों के लिए और आईसीएसई बच्चों के लिए ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चे इसे बना भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर सीख लीजिएगा तो बड़ा अच्छी बात रहेगी, ठीक है? तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि 5 का पावर x प्लस 1 प्लस 5 का पावर 2 माइनस x बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? ये अलग-अलग है। ये थोड़ा-सा नया भी है। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही ये भी प्रश्न है। तो इससे पहले भी बताए थे कि इस तरह का जब भी सवाल हो तो आपका काम पहले है कि फैक्टराइजेशन को डन करना और अलग-अलग पावर को हटाना, ठीक है? लिख सकते हैं कि 5 का पावर x इंटू, अब 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 का पावर 1, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 5 का पावर 2 इंटू, और x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है? 25 प्लस 1। अच्छा, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर क्यूब है तो ये हो जाएगा 125 प्लस 1, ठीक है? अब इसे सॉल्व करके थोड़ा सा एक स्टेप और लेते हैं कि 5x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और पावर अगर निगेटिव हो तो नीचे लाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 का पावर x बराबर ये हो जाएगा 126। तो ऐसे ही इसे बना लेंगे। फिर से इसको मान लेंगे कुछ, तो मान लेते हैं कि लेट कि 5 के पावर x को हम लोग मान लेते हैं a, इक्वेशन 1। तो 5x की जगह पर a रखेंगे और ये 5 है तो दोनों मिलके हो जाएगा 5a, ठीक है ना? 5a हो जाएगा। यहाँ पर 25 है प्लस 25 और नीचे में a है, तब a बराबर 126। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a स्क्वायर प्लस 25 बटे a, ठीक है? ये 25 हो जाएगा बराबर 126, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 5a स्क्वायर प्लस 25 ये उधर जाएगा तो 126 है, उठा के इधर लें, तो उठा के इधर लाएंगे तो 25a स्क्वायर माइनस 126a प्लस 25 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया, ठीक है? अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर आया तो यहाँ से हमारे पास दो मेथड है, एक है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और एक है सिरदर्शनचर्या रूल। तो हम लोग पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पर इसे बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। तो देखते हैं कि जब भी शुरू में कांस्टेंट टर्म आ जाए, ठीक है, तो वो अंतिम वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 और 1 25, 125, यानी 126 को ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाए तो 126 रह जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 125 आ जाए। तो ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 5a स्क्वायर माइनस 125a माइनस ए, 125a में माइनस ए जोड़ेंगे तो 126 है, ठीक है? माइनस 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 125 आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर लिखना, हाँ ठीक है, यहाँ लिखना 25 ही है। फिर से देखिए, तो दो का ग्रुप बना, इस ग्रुप से हम 5 ए को कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास, इसके पास बचेगा ए और इसके पास बचेगा 5, ठीक है? तो a माइनस 5, क्लियर है? यहाँ से कॉमन करेंगे 5 बचे, 25 बचेगा यहाँ पर। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है इसलिए -1 को कॉमन करेंगे तो आएगा इसके पास a माइनस 25 बराबर 0। तो अब इन दोनों को एक जगह कर सकते हैं, इन दोनों को एक जगह करेंगे तो आ जाएगा a माइनस 25 इंटू, और ये दोनों एक जगह, यानी 5a माइनस 1 एक जगह 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है? कंपेयर करेंगे बारी बारी से, तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस 25 बराबर 0, तो a बराबर 25, तो एक हल तो आ गया 25, ठीक है? दूसरा इसे लेंगे तो 5a माइनस 1 बराबर 0 उधर जाएगा, तो 5a बराबर 1, यानी a बराबर 1/5, क्लियर है? अब इस a के मान को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे कि व्हेन a बराबर 25 फ्रॉम 1 से, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 5x से, 5 का पावर x बराबर a की जगह पर रखेंगे 25, तो 5 का पावर x और 25 को लिख सकते हैं, का 5 का पावर 2, बेस से बेस कैंसिल, तो x बराबर आ गया कितना 2, तो एक आंसर तो हमारा ये मिल गया, ठीक है? दूसरा, वेन a बराबर 1/5, 1/5 होगा तो क्या होगा, तो एक सही आएंगे फ्रॉम 1 से, तो आ जाएंगे तो 5 का पावर x बराबर 1/5,
5, ये 5 जब ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, बेस से बेस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो एक हल हमारा, दो आंसर आया x का, एक 2 आया, एक 1 आया। अगर इसी प्रश्न को अगर हम लोग श्रीधराचार्य रूल से बनाते तो क्या आंसर आता, चेक करते हैं। तो श्रीधराचार्य रूल से यहीं से बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर श्रीधराचार्य रूल पर बनाया जाए तो क्या आ जाएगा, तो d निकालेंगे, d बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 126 का स्क्वायर -4 गुने 5 गुने 25, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा 15,876 माइनस इसको गुना करेंगे 25, बचे 5 का 20, अब 20 गुने 25 तो यानी 25 गुना 50 यानी 500 आ जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद हमको आ जाएगा, ठीक है, 500 यानी 15 घटाएंगे तो जी 6 7 और 8 में से 5 गया तो 3, 15,376। अब ये 15,376 किसका रूट वैल्यू हो सकता है वो हमको चेक करना पड़ेगा। किसका वैल्यू मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 24 का मिलेगा, क्योंकि 26 का तो मिल नहीं सकता है। तो डी का मान हमको मिल गया 124, तो ए का मान निकालना पड़ेगा, ए बराबर -बी, बी की जगह पर हमारे पास है 126, तो माइनस 126 प्लस माइनस 124 बटा 2a, ए की जगह 5, तो ए बराबर आ जाएगा 126 प्लस 124 बटा 10, और एक बार 126 माइनस 124 बटा 10, तो ए बराबर इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 6 4 10, ठीक है, 2 2 4 1 5, 2 एकम 2 बटे 10, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बटे 10, 0 0 कैंसिल, 2 के पारा से 5 कैंसिल, तो ए का दो वैल्यू आया 25 आया और 1 बटे 5 आया, ठीक है ना। तो ए का दो वैल्यू फिर से हमें आया, तो इसके मान को इक्वेशन 1 में डालेंगे, फ्रॉम 1 से व्हेन ए बराबर ए बराबर 25, ए बराबर 25 होगा तो क्या होगा, तो 5 का पावर x बराबर 25। अच्छा 25 को लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2 लिख तो सकते हैं, इसका बेस कैंसिल, तो इधर क्या बचा, x बराबर 2 बच गया, क्लियर है। फिर से व्हेन ए बराबर 1/5, तो 1 से आएंगे, 5 का पावर x बराबर 1/5, 5 जब ऊपर जाएगा तो पावर अपना निगेटिव लेके ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऊपर जाएगा, तो बेस से बेस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया -1। तो इस तरह से इस प्रश्न को दोनों मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिहार बोर्ड के बच्चे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप बना लें ज़्यादा बेटर रहेगा। जय हिंद।